ये इस साड़ी के रैपर हैं, देखो ये कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। बड़ी अच्छी चीज बनती है और वो बनता है। ढूंढा था अब तक बस 2 पल का चैन, तुम्हारे आने से है बेहद। आप लोगों ने ना मेरे लास्ट वीडियोस में जो नवरात्रि वाले दिन मैंने ये गरबा साड़ी पहनी थी, इसका लिंक मांगा था। बड़ी सुंदर साड़ी है, बड़ी अच्छी साड़ी है, पहन के भी अच्छी लगी। मैंने भी आपको यही बताया कि बड़ी बढ़िया साड़ी है, अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, वाकई अच्छी साड़ी है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत अच्छी है। अब आप लोगों ने मुझसे बोला कि इसका लिंक दे दीजिए और मैंने लिंक नहीं डाला। वैसे तो नॉर्मली जो मैं वीडियोस में चीज़ें पहनती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह में उसके बारे में बता देती हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जिस भी वीडियो में मुझे ऐसा लगता है लिंक दे देती हूँ आप लोगों को। तो आप चेक करते रहा करो, रेगुलर वीडियोस में लिंक्स रहते हैं। इस साड़ी का लिंक मैंने आपको क्यों नहीं दिया बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये साड़ी जब मैंने देखी थी, ये मैंने मिंत्रा से ली थी, और जब मिंत्रा में मैंने देखी थी तो सेम पैटर्न में, मतलब अलग अलग जैसे ऑप्शंस आते रहते ना, कई कलर कॉम्बिनेशन की साड़ियाँ थी। उसमें से ये थोड़ी सी सिल्क वाला एक ही पीस था, बाकी सारे जॉर्जेट में या पॉलीक्रेप में कुछ इस टाइप से थे, शायद मैं भूल रही हूँ, उस टाइप से थे। तो मुझे ये साड़ी पसंद आई, मैंने ले ली। उस टाइम जब मैंने ये साड़ी ली थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी तो ये रिटर्न वाले स्टेटस में भी थी। जिस दिन मैंने पहनी थी शायद 10 दिन हुए होंगे बस। उस दिन ये साड़ी की कॉस्ट मुझे नहीं याद, लेकिन मैं एक सेकंड इसकी रैपर लेकर आती हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये इस साड़ी के रैपर हैं, देखो ये मैंने जो भी साड़ियाँ मंगाई थी या सामान मंगाया था ना मिंत्रा से, ये उनके रैपर मैंने संभाल के रखे हुए हैं, देखो, है ना। तो इसमें ना प्राइस पड़ा होगा, मैं इधर डाल दूंगी साड़ी का प्राइस कितना था। लेकिन जिस दिन मैं आपको लिंक देने बैठी उस दिन इसका प्राइस था करीब 6000 से ऊपर, है ना। मैं तो दंग रह गई देख के कि क्योंकि मैं इतनी कॉस्टली साड़ी ऑनलाइन नहीं लेती। मैंने अभी तक कोई भी इतनी महंगी ऑनलाइन साड़ी नहीं ली। उसको तो मैं जाऊंगी स्टोर पे, चेक करूंगी, देखूंगी, तब इतनी महंगी मैं साड़ी लूंगी। तो ये साड़ी उतनी महंगी नहीं थी, काफी महंगी। जस्ट मतलब वीडियो गया है और मैंने चेक किया, शायद कोई प्राइस ड्रॉप चल रहा होगा, कोई सेल चल रही है, कुछ दिन सेल नहीं होगी। तो इसके प्राइस देखते ही संग मैंने कहा नहीं, आप लोगों को ये लगेगा कि शायद इतनी ही महंगी साड़ी है। और मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि इस साड़ी के आप इतने मतलब इतने ज्यादा पैसे दें, क्योंकि ये सारी साड़ी ना ओकेजनल होती हैं, जैसे गरबा हुआ या कोई नवरात्रे में कोई हुआ तब आप इन्हें पहनते हो। जैसे कलेक्शन में बना सकते हो कि आपके पास एक गरबा साड़ी, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी साड़ी हमें लेनी चाहिए। अगर हम 6000-8000 रुपए खर्च करते हैं साड़ियों के लिए, तो हम कोई एक किसी जगह की स्पेशल साड़ी खरीदते हैं जिससे कि हम अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं, इस टाइप से। तो इसलिए मैंने इसका लिंक नहीं दिया, और इसका अभी भी मैं आपको, अब मैं दे दूंगी आपको लिंक, इसका चेक कर लेना। ये महंगी है साड़ी, मतलब अब मुझे उसके प्राइस वहां पे दिखाई दिए, पता नहीं क्यों। मुझे जहां तक याद है 100% ये 2000 से ऊपर मैंने नहीं खरीदी होगी ये साड़ी, और इतनी ये है। मतलब अगर आप 2-2500 में खरीद रहे हो तो बहुत सुंदर साड़ी है। हालांकि इसका फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा है। तो मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपको लगता है कि इतनी महंगी साड़ी आपको लेनी चाहिए तो डिसीजन आपका है। और इसके अलावा जो मैंने अपनी शादी की साड़ियां निकाली थी, आपको दिखाई थी, और मैंने ये सोचा था उन्हीं को मैं आगे फेस्टिवल्स पे पहनूंगी, और उनके मैंने कुछ ब्लाउज पीस वगैरह ले लिए थे। और जो 1-2 साड़ी नई थी उनके ब्लाउज पीस मैंने सिलने डाले थे। लेकिन अब जैसे मुझे उठाने थे वो संडे को पीस, यानी कि कल, तो जब मैंने देखा वहां पे पूछा तो वो अब पीस उससे या तो मिस हो गए हैं या उसके पास नहीं है। यानी फिलहाल वो अब जो ब्लाउज पीस है वो टेलर के पास नहीं है, मतलब टेलर को से उठाने थे मुझे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूंगी। अभी मैं उसके पास गई भी नहीं हूं, तो मैं जाऊंगी, देखूंगी, चेक करूंगी, नहीं तो मुझे वो दोबारा से लेने पड़ेंगे। क्या कहानी है वो मुझे वहां जाके पता चलेगी। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। अब एक चीज और है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताती हूँ। वो भी बड़ी गड़बड़ सी चीज हुई और मैं आपको उसे जरूर अवेयर कराऊंगी वो क्या चीज मेरे साथ हुई। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि दी नवरात्रि में आप क्या खाते हो, क्या लेते हो। और हाँ, मैंने बैठने के लिए ये ले लिया है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक अगर खड़े रहो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पेन ना हो जाए। तो डॉक्टर ने जो मुझे एडवाइस किया, इसलिए मैं बैठ गई हूँ।
और जो ये रेसिपी है ना, ये बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और आसानी से झटपट बन जाती है। और ये है समा के चावल की। तो समा के चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है और 10-15 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख दिया, और उसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर ली है और थोड़ा सा जीरा ले लिया है। और मूंगफली तो मैं भून के हमेशा रखती हूँ, बहुत रेसिपीज़ में काम आती है। और ये बॉइल्ड आलू हैं, इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। सेंधा नमक है और पिसी काली मिर्च है। तो थोड़ा सा घी लिया और उसमें हमने जो है जीरा था उसको डाला। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा, इसमें हरी मिर्च डाल दी है। और अगर आप सब्जियां वगैरह भी डालते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सब्जियां नहीं खाती हूँ। तो समा के चावल डाल दिए। ये 1 कटोरी समा के चावल थे, तो इसमें जो पानी पड़ेगा वो पड़ेगा करीब 2.5 कटोरी, यानी 1 कटोरी या 1 बोल समा के चावल अगर हैं तो 2.5 बोल पानी डालेंगे। तो 2 बोल्स मैंने इसमें डाल दिया है पानी, करीब 2 कटोरी पानी डल गया है। नमक काली मिर्च डाल दी है और आधा कटोरी पानी मैंने बाद में इसमें और ऐड किया था। बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा सा चावल के पक जाने तक इसे पकाएं। और जब ये बन जाए तो इसमें ऊपर से मूंगफली और आलू और हरा धनिया डाल के सर्व करिए। और इसी तरीके से ना एक बड़ी अच्छी चीज बनती है, और वो बनता है पनीर का कलाकंद बन जाता है। बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा मुझे वो लगता था। मैं बना लेती थी, देवी माँ को भोग भी लग जाता था और मैं और करण उसे खा भी लेते थे। उसके लिए ना जैसे आधा किलो पनीर ले लीजिए और पनीर को अच्छी तरीके से हमें मैश कर लेना होता है। और एक हमें मिल्क मेड का पूरा एक डिब्बा चाहिए होता है, जो छोटा वाला आता है। घर पे भी मिल्क मेड बना सकते हो और मिल्क पाउडर की मदद से बनाते हैं। तो आधा किलो पनीर में वो 1 डिब्बा मिल्क मेड का डल जाता है। यूं तो कभी मैं पनीर कलाकंद बनाने के लिए हमने एक पैन लिया और इसमें हमने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डाला है। हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, और मैंने मिल्क पाउडर लिया है करीब 4 से 5 बड़े चम्मच। मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में ले लिया है। हल्का सा इसको चलाएंगे और ये ध्यान रखिएगा कोई भी घी हमने इसमें नहीं डाला है। और फिर हम पूरा 1 टिन मिल्क मेड का इसमें ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे ना, ये थोड़ा सा पतला होता जाएगा शुरुआत में और फिर ये लगातार गाढ़ा होगा। तो मिल्क मेड और जब ये मिल्क पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमारा पनीर है ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये करीब आधा किलो यानी 500 ग्राम्स पनीर है। तो जो मैंने आपको बताया है मेजरमेंट, उसके अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब इसे आप लगातार चलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल पतला सा रहेगा। तो आपको लगेगा कि कलाकंद कैसे जमेगा, लेकिन लगातार इसको चलाते रहिए, ये धीरे धीरे काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। जो भी सीजनल, जैसे आपके पास अभी गाजर है तो गाजर इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये थोड़ा पतला लगे तो इसमें मिल्क पाउडर थोड़ा और ऐड कर दीजिए और इस तरह से चलाते रहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और उसके बाद हम इसको जमाने के लिए रख देंगे एक ट्रे में या किसी भी बर्तन में। उसके लिए हम उस बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, तब डालेंगे। हाँ, इसमें इलायची पाउडर भी हमें ऐड करना है। और देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। 2 से 3 घंटे इसको रख दीजिए फ्रिज में, बिल्कुल बढ़िया तरह से ये जम जाएगा। खुशियाँ बटोरे दिल हर गम से अनजान। ढूंढा था अब तक बस दो। अब एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ, थोड़ा सा आप लोग भी इसे ध्यान रखिएगा। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आजकल फेस्टिवल्स हैं तो थोड़ी ये ज्यादा हो गई है। मैंने कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगाई थी, जैसे जो मतलब ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी होती है उस टाइप की। तो मैंने इंस्टाग्राम के एक स्टोर से, मतलब वहां से ऑर्डर किया और उसमें बहुत ही मतलब 2-3 बड़ी सिलेक्टेड चीजें थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं पहन पाती हूँ, हालांकि मुझे शौक है। तो लगा कि चलो इस बार पहन लेंगे। थोड़ी सी सिलेक्टेड मैंने ली और उनको ऑर्डर कर दिया। अब उनका ऑर्डर आ भी गया, लेकिन उनके ऑर्डर के कंफर्मेशन के लिए कोई कॉल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया। तो मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं था। नॉर्मली होता क्या है कि हम ऑर्डर करने के बाद उस चीज का कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमने कौन से स्टोर से ऑर्डर करी है। अक्सर करके ऐसा होता है। हालांकि मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर करने के बाद मैं पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेती हूँ। इत्तेफाक से मिस हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी COD ऑर्डर है तो कंफर्मेशन के लिए कॉल आएगी। ठीक है, कोई कंफर्मेशन के लिए कॉल नहीं आई, मैं भूल गई, मुझे लगा कि शायद ऑर्डर आ ही जाएगा। ऑर्डर आया भी, और ऑर्डर था करीब 2500 रुपए का जो है। तो पूरा ये पार्सल रिसीव हुआ है, जिसमें जो चीजें हैं ना, ये देखिए ये चीजें हैं जो, अब मैं आपको ये ब्रांड का नाम आ जाएगा इसमें। तो देखिए इस तरीके से ये चीजें आई मेरे पास, कई सारे ये आए हैं।
ये मैंने नहीं मंगाए थे, ये एक्चुअली मैंने ऑर्डर नहीं किए थे। मैंने जो चीज़ ऑर्डर करी थी वो मैंने रिसीव नहीं करी, और क्वालिटी इतनी ख़राब है कि वहाँ पे बहुत अच्छे शॉट दिखा के एक बड़ी ही प्यारी सी फोटो दिखा दी गई, लेकिन ये बिल्कुल वो है ही नहीं। इतनी ख़राब क्वालिटी है कि इसके जो कानों में पहनने के लिए भी जो इसमें दिए हुए हैं ना, वो भी बेकार हैं, और नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। ये तो अगर मैं दिल्ली जाऊँ तो ये 50-100 रुपये में मिल जाएंगे, जो एक एक पीस ये 500-500 700 रुपये का मिला। तो थोड़ी सी अगर आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जो ऑर्डर कर रहे हैं उसको मतलब वो कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, उनका एक हेल्पलाइन नंबर, उनकी रिटर्न पॉलिसी आप सब चेक करिए। 2500 रुपये में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको कि मैं पहनूं, कोई भी एक चीज़ भी ऐसी नहीं है, और मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि या तो भाई ठीक ठाक चीज़ हो वो पहन लो, नहीं तो हम तो जो पहने रहते हैं वही है। मतलब बड़ी ही पुअर क्वालिटी की चीज़ें हैं ये। और दिन के टाइम पे तो व्रत में कुछ खाया नहीं जाता है तो, और सबसे जो मेरी फेवरेट है वो है साबूदाने की खिचड़ी, बहुत बढ़िया बनती है। और उसके लिए मैं साबूदाने को ना पहले से भिगो के रख लेती हूँ फ्रिज में। वो 1-1.5 हफ्ते तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता, आप उसे बहुत आराम से रख सकते हैं। पल का चैन तुम्हारे आने से है बेहद सुकून, चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा, बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून, कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से ओ। थोड़े से घी में हमने ली है मूंगफली और उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इतना कि वो अच्छे से मतलब पक जाए। थोड़े से उबले आलू कटे हुए डाले, हरी मिर्च डाली और इनको भी अच्छी तरीके से पका लिया, मतलब 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया। सेंधा नमक डाला, थोड़ी सी डाली इसमें काली मिर्च, और जो भी आप व्रत में खाते हो वो डाल लीजिए। हरा धनिया इसमें डाल लिया है। अब जो भुनी हुई मूँगफली मेरे पास रखी रहती हैं उनका थोड़ा सा ना पाउडर बन जाता है, उनको पीस लीजिए और वो थोड़ा सा इसमें डालिए। जो भी आप साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनेगी, खिली खिली बनेगी। और साबूदाने को मैं भिगोती हूँ बिल्कुल नई ट्रिक से, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक मैं उसे पानी में नहीं भिगोती हूँ। और देखिए इस तरीके से खिला खिला साबूदाना रहता है, और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी आप ऐड कर लीजिए, और ये बहुत ही बढ़िया खिचड़ी रेडी है साबूदाने की खिली खिली। तुम मेरे दिल में सदा है साबूदाने के कटलेट्स बन जाते हैं। और साबूदाने के जो कटलेट्स होते हैं या बड़े होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप उन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो, आप अप्पे मेकर में उनको सेक सकते हो, या आप तवे पे नॉर्मली उनको सेक करके भी खा सकते हो अगर आप डीप फ्राई नहीं कर रहे हो। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। जब कभी भी व्रत की रेसिपी बनाए ना, तो उससे पहले थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, बिना ऑयल के आप मूंगफली को भून लीजिए और ठंडा करके उनको पीस लीजिए, थोड़ा सा छिलका हटा के। और बिल्कुल इसी तरीके से जो समा के चावल आते हैं ना, उनको भी आप 1 से 2 मिनट तक भून के और उसका भी पाउडर बना के रखिए। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से। और अब हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे कटलेट। बॉइल्ड आलू लिए, हरी मिर्च डाली, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, सेंधा नमक हमने ऐड किया, मूंगफली का पाउडर जो कि हमने अभी रेडी किया था, और इसके साथ साथ इसे अच्छे से पहले मसल लीजिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे साबूदाना जो कि हमने सोक करके रख रखा है। बस अच्छी तरीके से इसको मिक्स करिए और बनाइए इसके कटलेट। इतने बढ़िया ये बनेंगे। लेकिन इससे पहले इन कटलेट के संग हमें क्या करना है, जो हमने समा के चावल का पाउडर बनाया था ना, उसमें इनको लपेट के तब फ्राई करिए। इतना टेस्ट और करारे ये बनते हैं कि आपका मन करेगा कि बिना व्रत के भी हम इनको बनाएं। हो तुम मेरे जीने की वजह। ढूंढा था अब तक बस 2 पल का चैन। और अब मैं आपको बताती हूँ समा के चावल की खीर बनाना, और बहुत ही मतलब नए तरीके से। तो चावल को डायरेक्टली दूध में नहीं डालें, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना, चावल को हल्का सा भून कर और उसे पीस कर तब आप दूध में डालिए और अच्छी तरीके से पका लीजिए। और बस देखिए कि ये गल जाएंगे, इसमें जो चावल के दाने हैं बिल्कुल गल जाएंगे। और इसी के साथ साथ थोड़े से हम क्या करेंगे, इसमें केसर वाला दूध भी डाल दिया है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। और इसी तरह से जो मखाने होते हैं उनको भी हल्का सा भून लेंगे और उनको कूट लेंगे दरदरा, और उसके बाद हम इस खीर में ऐड करेंगे। बहुत ही बढ़िया खीर बनती है देखिए। और ये तब डालें मखाने जब चावल थोड़े से गल जाएं।
बस ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी हम मखाने और समा के चावल की खीर बनाएं तो चावल अच्छी तरीके से पक जाएं, क्योंकि जैसे ही आप मखाने डालते हैं तो ये जो है तैयार हो जाती है खीर। तो कूटने के बाद मखाने डाल दिए, थोड़ा सा आप इसे और बॉयल होने दीजिए, डालिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर, चलाइए और एक बहुत ही बढ़िया खीर रेडी है। बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ अपनी शेयर कर ली, जो इधर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई। तो दोस्तों ये था मेरा वो वीडियो जिसमें कि मैंने अपनी भी कुछ चीज़ें बताई और आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ छोटी छोटी रेसिपी भी आपको बता दी। कैसा लगा ज़रूर बताना और सावधान रहना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम।